मैं डॉक्टर एल के सिंह, रिटायर्ड वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे बच्चों की शिक्षा को लेकर के। बच्चों की शिक्षा को लेकर के सभी गार्जियन परेशान रहते हैं। किसी के बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई बच्चा पढ़ता है लेकिन उसके नंबर बहुत कम आते हैं, और किसी बच्चे को मोबाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उसकी लत लगी हुई है। इतनी ज़्यादा लत लगी हुई कि रात के 12-12 बजे तक वो मोबाइल देखता है। पढ़ने में उसका बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। कई बार घर के गार्जियन अगर उसको कुछ शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, बेटा पढ़ाई करो, मोबाइल ज़्यादा मत चलाइए, तो गुस्सा होने लगता है, इरिटेट हो जाता है, या वो पढ़ाई करता है लेकिन भूल जाता है बड़ी जल्दी, या वो उसकी समझ में ही ठीक से नहीं आता। इस तरह की बच्चों की पढ़ाई में समस्याएं आती हैं। तो इन बच्चों की पढ़ाई की समस्या के लिए हम गार्जियन से ये कहना चाहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, बेहतर हो, और उनका एप्टीट्यूड के हिसाब से, उनकी मानसिक क्षमताओं के हिसाब से उनके कैरियर का दिशा निर्धारण करें। इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो उस बच्चे का बौद्धिक क्षमता की जानकारी आपको होनी चाहिए अच्छी से, और दूसरा उसका व्यक्तित्व विकास कैसा है, यानी उसका व्यक्तित्व विकास है उसमें स्कोलेस्टिक मेंटल कैपेसिटी कितनी, यानी कि कितनी देर तक उसका पढ़ाई में मन लग सकता है, कितनी देर के बाद उसकी ग्रास्पिंग पावर में डाउनफॉल आ जाता है, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन गायब हो जाता है और पढ़ाई से ऊबने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जब लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, तो जब अंदर से बोर्डम की स्थिति होती है तो भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन मन से ठीक से ना पढ़ने की वजह से, या स्कोलिस्टिक मेंटल कैपेसिटी कम होने की वजह से, भले ही वो इंटेलिजेंट कितना ज़्यादा हो, इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। कई बार कुछ कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हो जाती है, जैसे बच्चा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, अगर या सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, अगर उसका विल पावर कमज़ोर है, या ईगो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रभावित है, तो बच्चा छोटी छोटी बातों को लेकर सोचने लगता है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें पढ़ाई को लेकर के हो जाती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चों का एक तो टाइम टेबल बनाना चाहिए और बौद्धिक क्षमताओं की जानकारी लीजिए, टाइम टेबल बना के कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। जो बच्चे बोलते कम हैं उनसे कहिएगा कि बोल बोल कर पढ़ें। अगर कंसंट्रेशन बीच में गायब हो जाता है तो थोड़ी देर कुर्सी पर बैठ कर पढ़ें, थोड़ी देर चहलकदमी करते हुए लर्न करें, लेकिन बेड पर लेट कर, बेड पर बैठ कर पढ़ाई के लिए बिल्कुल मना करें। इसी तरह से अगर किसी बच्चे में मोबाइल की लत लगी हुई है, उसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हम तो लोगों को सलाह देते हैं कि हाई स्कूल तक बच्चे को मोबाइल ना दें। अगर डिजिटल क्लासेस हो रही हैं या कुछ सर्च करके एजुकेशनल चीज़ देखना है तो केवल उतने भर के लिए दीजिए, लेकिन उसके अपने नाम से, यानी बच्चे के अपने नाम से मोबाइल देना ठीक नहीं है। नहीं तो बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है, और कोई भी एडिक्शन तब होता है जब हम लगातार रोज मोबाइल चलाएं, और लगभग 30 दिन से ज़्यादा, 30 दिन से लेकर 90 दिन तक अगर हम रोज मोबाइल चला रहे हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो उसका एडिक्शन हो सकता है फिर मोबाइल का, और फिर उसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ेगा। इसलिए पे आप बहुत सावधानी से, सतर्कतापूर्वक बच्चों पर ध्यान रखें और कोशिश करें कि बच्चे पढ़ाई करें, और पढ़ाई करते समय साइकोलॉजिकल अगर सलाह लेकर के काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये सलाह दी जा सकती है कि आप कितनी देर लगातार पढ़ें, कितनी देर के बाद आपको किस तरह का ब्रेन को रेस्ट देना है। इसके अलावा आपको कितने समय क्या करना है। सपोज कीजिए कोई भूल जाता है बड़ी जल्दी, बच्चा याद किया और बड़ी जल्दी भूल जाता है, तो हम सलाह देते हैं कि रात को सोने से पहले जो भी मैटर लर्न किया है उसका रिवीजन करके सोएं। अगर आपने पूरा दिन पढ़ाई किया और रात को सोने से पहले मोबाइल चलाना शुरू किया, थक गए, थोड़ा मोबाइल चला लें या टीवी देख लें, तो उसमें फॉरगेटिंग की ज़्यादा संभावना बनती है, क्योंकि उसमें मेमोरी टेसेस स्लिप करना शुरू कर देती हैं। मेमोरी टेसेस स्ट्रांग बने तो उसके लिए सोने से पहले दिन भर लर्न की हुई चीज़ें उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लोग एग्ज़ाम के समय दिन रात पढ़ते हैं, और जब एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, यानी जो ये इर्रेगुलर पढ़ाई है एग्ज़ाम के समय कई बार कन्फ्यूजन पैदा करती, घबराहट पैदा करती, पता नहीं एग्ज़ाम में क्या है।
अगर हम रेगुलर टाइम टेबल बना करके, जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है, कॉलेज में टाइम टेबल होता है, वैसे घर में भी अगर टाइम टेबल बनाकर पढ़ें तो परीक्षा के समय एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, घबराहट नहीं होगी और किसी तरह की बेचैनी नहीं होगी। ये सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो कभी किसी बच्चे को अगर कोई समस्या है, आपको ये नहीं सूझ रहा है कि बच्चे का करियर क्या बनाए, क्या सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाएं, कई बार गार्जियन अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के मुझे इंजीनियर बनाना है, मुझे डॉक्टर बनाना है, बच्चे के एप्टीट्यूड को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे का एप्टीट्यूड पहचानिए, उसकी बौद्धिक क्षमता पहचानिए और उसका व्यक्तित्व विकास। ये 3 चीज़ें जरूरी है किसी भी बच्चे को शिखर तक ले जाने के लिए। और अगर बच्चा का मन कहीं नहीं लग रहा है तो आप उसकी काउंसलिंग कराइए और उसको मोटिवेट कराइए, ताकि उसके जो निगेटिव साइड में ऊर्जा खर्च हो रही है उसको काउंसलिंग के माध्यम से निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में डाइवर्ट किया जा सके। उसके लिए कभी भी आप किसी भी कुशल मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं। हमारा सेंटर यहाँ कानपुर में आवास विकास में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सेंटर के नाम से, आप यहाँ पर भी आकर के हमारे किसी भी मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं, आप उनकी सेवाएं ले सकते हैं। धन्यवाद।